Good morning, students. Today we will read our English grammar book. So, 7th chapter, tenses topic, second part, past tense. Let's see simple past tense definition. The simple past tense tells us about actions that took place at sometimes in the past or talks about some past habitual actions. द सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस, जो सामान्य भूतकाल होता है वह हमें कार्य के बारे में बताता है। दैट टुक प्लेस एट सम टाइम्स, जो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। इन द पास्ट में अभी कुछ समय पहले ही जो कार्य शुरू हुआ है उसके बारे में हमें सिंपल पास्ट टेंस शो करता है। एंड टॉक्स अबाउट सम पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, और इसमें कुछ पास्ट की जो आदतन कार्य हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी वेंट टू मूवी यस्टरडे, इसमें यस्टरडे है, एगो है, पास्ट एगो है, लॉन्ग टाइम एगो है। इस तरह की कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो पास्ट टेंस को शो करती हैं। शी वेंट टू मूवी यस्टरडे, देखिए इस सेंटेंस में यस्टरडे इट मीन्स जो बीता हुआ का है वो, तो ये पास्ट को शो कर रहा है। एंड इसमें ध्यान रखिए पास्ट सिंपल टेंस में आपको जैसे पहले भी टेंस की जो टेबल है उसमें बता दिया गया था कि इस जो सिंपल पास्ट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ओनली मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ओके और जो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है। तो पास्ट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। एंड मेन वर्ब उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो सिंपल पास्ट टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, ओनली मेन वर्ब यूज होती है और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ओके सेकंड है द टीचर डिड नॉट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आपका सिंपल सेंटेंस है ये, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है, ओनली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है तो ये यूज हो रही है। उसके बाद में सेकंड है द टीचर डिड नॉट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आ रहा है इसमें देखिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो द टीचर ये इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट एंड डिड, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद नोट ये नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके डिड नॉट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू वांट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्ट होता है या तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में फिर मेन वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर जो अदर वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। ओके तो देखिए ये WH वर्ड व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है इसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया अभी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। पास्ट सिंपल सेंटेंस जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है उसमें, तो देखिए इसमें व्हाट डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट। ओके द अबव मेंशन्ड सेंटेंस आर इन सिंपल पास्ट टेंस, जो आपके ऊपर वर्णित सेंटेंस हैं ये सिंपल पास्ट टेंस में हैं। नेक्स्ट रूल्स सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में जो सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और उसके पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की पास्ट फॉर्म का मतलब है सेकंड फॉर्म होती है। लेट मी ट्राई क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में कुछ हेल्प ये मेन वर्ब दी हुई है, इनकी आपको सिंपल पास्ट टेंस का यदि आपको सिंपल सेंटेंस है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है, जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है इसकी सेकंड फॉर्म फिल करनी है। और यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, नेगेटिव है तो नोट भी यूज करना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ओके देखिए फर्स्ट सेंटेंस आई ब्लैंक डिनर एट योर प्लेस लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट जो एडवर्ब है ये पास्ट को शो कर रही है
तो देखिए इसमें पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें नोट भी नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए मेन वर्ब इसमें क्या दी हुई है, मेन वर्ब इसमें हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हेड, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। तो ये हैव की पास्ट फॉर्म होती है हेड। ओके, सेकंड, द पीपल ब्लैंक एट द बुल थिफ। देखिए इसमें आपको वर्ब दी हुई है येल मीन्स होता है चिल्लाना, पुकारना, तो द पीपल येल्ड, सेकंड फॉर्म क्या होगी, येल्ड एट द बुल थिफ। ओके, नेक्स्ट थर्ड है द यंग मैन ब्लैंक हिज ओन लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए इसमें मेन वर्ब दी हुई है आपको रिस्क की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिस्क, क्योंकि ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट 4 है आई माई सेल्फ ब्लैंक द नोट्स। इसमें आपको वर्ब दी हुई है चेक, और ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, तो चेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, चेक्ड। नेक्स्ट 5th, शी ब्लैंक जेंटली टू द चाइल्ड। देखिए इसमें है स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्पोक, शी स्पोक जेंटली टू द चाइल्ड। 6 द चिल्ड्रन ब्लैंक देयर नेस्ट। देखिए इसमें वर्ब दी हुई है आपको ट्राई, ये सिंपल सेंटेंस है, तो ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, द चिल्ड्रन ट्राइड देयर बेस्ट। ओके, 7 द 2 men ब्लैंक रेडी टू गो अहेड। इसमें वर्ब दी हुई है बी, तो जैसे कि आपको पहले भी बताया था, ये जो बी मेन वर्ब होती है इसकी प्रेजेंट में तो रूप चलते हैं इसके इज, एम, आर, और पास्ट में चलते हैं वाज, वर, तो उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। देखिए ये पास्ट टेंस चल रहा है, और पास्ट टेंस में बी की फॉर्म कैसे चलते हैं, वाज और वर के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ में वर यूज करते हैं। तो द 2 men, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें वर, रेडी टू गो अहेड। ओके, 8 है कबीर ब्लैंक द वैल्यू ऑफ डिमोशन एंड ह्यूमिलिटी। देखिए इसमें वर्ब है टीच, कबीर इसमें पास्ट टेंस है तो, और सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, क्या होगी, टॉट, कबीर टॉट द वैल्यू ऑफ डिमोशन एंड ह्यूमिलिटी। 9 ही रोट ए लेटर टू हिज ग्रैंड मदर। देखिए इसमें आपको वर्ब दी हुई है राइट, ये सिंपल पास्ट टेंस है इसमें भी, तो आपको इसको राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ही रोट ए लेटर टू हिज ग्रैंड मदर। ओके, 10 शी वेंट टू द जू लास्ट मंथ, ये पास्ट की एडवर्ब है, तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि इसमें पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि ना ही तो इसमें इंट्रोगेशन का कोई मार्क है और ना ही इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब दी हुई है गो की सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट टू द जू लास्ट मंथ। ओके, बी कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। देखिए आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस, वी विजिटेड हर एवरी संडे। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज किया था, तो आपको बताया था नेगेटिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए ये पास्ट टेंस है, तो इसमें सिंपल टेंस होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। लेकिन इसके नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट, तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नोट यूज करना है। ओके, क्या करना है, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में डिड नोट, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो,
दोनों के साथ में ही डिड नॉट यूज करना है। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सेकंड फॉर्म दी होगी आपको, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन जब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं डिड, तो उसके बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आपको देखिए इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट तो लिखोगे ही पहले, सब्जेक्ट आपको उसमें भी लिखा हुआ है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आप डिड नॉट यूज कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, नेगेटिव में ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको वर्ब दी होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी सेंटेंस में, तो सेकंड फॉर्म को आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके लिखना है, और उसके बाद जो भी आगे है वो ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में पता है आपको स्टार्ट किससे होता है, WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से। तो यदि सेंटेंस WH वर्ड है सेंटेंस में तो उससे स्टार्ट करना है, और नहीं है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, आपका जो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से उसे स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ये पास्ट टेंस चल रहा है, तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग करोगे डिड से, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखोगे जो आपका दिया होगा, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे जो आपको नेगेटिव में चेंज करते टाइम भी लिखनी होगी, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद पूरा सेंटेंस आप ऐसे ही लिख देंगे। और लास्ट में ध्यान रखिएगा ये इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क भी लगाना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, वी विजिटेड हर एवरी संडे, तो इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही डिड नॉट विजिट हर एवरी संडे। ओके, सेकेंड है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट वी जो इसमें भी दिया हुआ है, उसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की यहाँ तो सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन जब इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो विजिटेड ये सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, विजिट, डिड वी विजिट हर एवरी संडे, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ही ऑफन कॉल्ड मी अप, इसमें भी आपका एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ही, उसके बाद ये ऑफन, जैसे वर्ब से पहले जो लिखा हुआ वो लिख देंगे, ही ऑफन, उसके बाद में नेगेटिव में डिड नॉट यूज करेंगे। कॉल्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, कॉल मी अप। ओके, जब इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर ऑफन, कॉल सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में, कॉल मी अप। ओके, थर्ड है दे कैम इन टाइम, देखिए दे कैम इन टाइम, दे, इसके बाद में डिड नॉट, केम सेकंड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, कम इन टाइम। उसके बाद इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम इन टाइम, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। फोर, शी केम अर्ली, शी सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ नेगेटिव में चेंज करना है तो डिड नॉट, केम सेकंड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, कम अर्ली। नेक्स्ट जब इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो स्टार्ट करेंगे डिड से, उसके बाद में सब्जेक्ट शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम अर्ली, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 5, शी ट्रीटेड हर सर्वेंट्स वेल, देखिए शी सब्जेक्ट, इसको भी नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ ट्रीटेड ये सेकंड फॉर्म है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ट्रीट हर सर्वेंट्स वेल। ओके, और इसमें इंट्रोगेटिव में डिड शी ट्रीट हर सर्वेंट्स वेल, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, बस इतना करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिड से, उसके बाद में जो सब्जेक्ट अपने क्वेश्चन में होता है वो सब्जेक्ट लिख देंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, सेकंड फॉर्म जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। ओके, 6, दे ऑलवेज मिस बिहेव्ड, देखिए दे ऑलवेज ये सब्जेक्ट आ गया, और ये एडवर्ब इसके साथ ऐसे की ऐसे आएगी, तो उसके बाद में डिड नॉट और मिस बिहेव्ड सेकेंड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में मिस बिहेव,
देखिए ऑलवेज ये एडवर्ब है, ये वैसे लास्ट में आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में दिया हुआ है, तो मेन वर्ब से पहले जो आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो वो वहाँ तक तो लिख देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डिड नॉट, ठीक है। और मिसबिहेव सेकंड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म मिसबिहेव, दे ऑलवेज डिड नॉट मिसबिहेव, ओके। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो स्टार्ट डिड से करेंगे, सब्जेक्ट दे ऑलवेज और मिसबिहेव्ड का मिसबिहेव, और कोई आगे इसमें कुछ वर्ड्स भी नहीं हैं तो इसमें इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। 7 माई कार स्टॉप्ड ऑल ऑफ ए सडन, ओके। देखिए माई कार, उसके बाद में डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब स्टॉप्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी स्टॉप, माई कार डिड नॉट स्टॉप ऑल ऑफ ए सडन। उसके बाद में इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे इसकी डिड से, डिड फिर सब्जेक्ट माई कार, स्टॉप्ड की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप, उसके ऑल ऑफ ए सडन और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ओके। 8 है शी ऑलवेज फर्स्ट, ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, स्टूड जो है ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो इसे इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में चेंज करेंगे, शी ऑलवेज, यहाँ तक किया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नेगेटिव है तो नोट, स्टूड की फर्स्ट फॉर्म स्टैंड और फर्स्ट वैसे, और लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। उसके बाद इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे इसकी डिड से, हेल्पिंग वर्ब जो है, उसके बाद में शी ऑलवेज, फिर स्टूड का स्टैंड और फिर फर्स्ट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। 9 शी प्रोमिस्ड हिम ए रिवॉर्ड, देखिए नेगेटिव में से चेंज करना है, शी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड, फिर उसके बाद में नोट, डिड नोट, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड ये सेकंड फॉर्म है तो इसे चेंज करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म में प्रोमिस, प्रोमिस्ड की जो सेकंड फॉर्म है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्रोमिज, फिर उसके बाद में हिम ए रिवॉर्ड, रिवॉर्ड। उसके बाद में जब इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे डिड से, शी प्रोमिस, डिड शी प्रोमिस हिम ए रिवॉर्ड, और इसे लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। 10 है ही सेंट मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, देखिए सेंट, ये सेंट जो है ये आपकी जो सेंड है SEND, सेंड मीन्स होता है भेजना, उसकी सेकंड फॉर्म है सेंट, तो इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे, ही डिड नॉट सेंड, सेंड की सेकंड फर्स्ट फॉर्म सेंड मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, ओके। उसके बाद में इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे डिड से, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद में सेंड की जो सेकंड फॉर्म है इसे फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे चेंज, सेंड, डिड ही सेंड मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे, ये पूरा सेंटेंस इसी तरह से आ जाएगा और इसमें लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पेज नंबर 49 और 50 पे पास्ट जो टेंस है उसके लेट मी ट्राई क्वेश्चन आंसर्स हैं, और पास्ट टेंस में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप इसका वर्क अपनी नोटबुक में कर लें। इसकी जो वर्क की फ़ोटो है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी गई है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ओके थैंक्स।